नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बड़ी खबरें लेकर आए हैं। इस वीडियो के माध्यम से दिन भर के मुख्य समाचार आप सभी तक पहुंचाएंगे, तो आप भी हमारे साथ दोस्तों बने रहिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें आप लोगों से छूटे नहीं और हर जानकारी सही सही आप सभी तक पहुंचे। वहीं दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन 2024 के आम चुनाव में एनडीए को कड़ी टक्कर देगा, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन आप दर्ज करवाइएगा। दोस्तों, चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। बड़ी खबर दोस्तों, घोसी की हार से हिल गई है बीजेपी। 2024 चुनाव के लिए खतरे की घंटी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जबरदस्त जीत। अब बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। ओपी राजभर और यहां पर दारा सिंह चौहान। अब इनका क्या होगा? यूपी के घोसी सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को उम्मीद थी कि वह इस बार जिस पर भी दांव लगा दे, इस सीट को तो वो ही जीत लेंगे, क्योंकि बीजेपी के पास ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता जो हैं। बीजेपी को भरोसा था कि समाजवादी पार्टी से आए दारा सिंह चौहान वो कैंडिडेट हैं जिनकी बिरादरी घोसी में बड़ी तादाद में मौजूद है और वो जीत जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। बीजेपी के दिग्गजों के जमावड़े के बावजूद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार 42,200 से ज्यादा वोटों से ये उपचुनाव जीत गए। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के वोट बैंक में मजबूत सेंधमारी की है। ठाकुर, भूमियार, वैश्य, राजभर, निषाद और कुर्मी मतदाताओं से सपा ने अच्छे वोट खींच लिए। माना जा रहा है कि दलितों का एक बड़ा तबका समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। देख सकते हैं दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को करारी हार दी है और माना जा रहा है कि अगर इसी प्रकार का माहौल बनता रहा तो आने वाले समय बीजेपी के लिए काफी मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ एक और खबर जानते हैं। घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोस्तों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। सत्यपाल मलिक पहले ही कह चुके हैं, जो भी दल या गठबंधन बीजेपी को हराएगा, मेरा पूरा समर्थन उनके साथ होगा। घोसी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन की प्रचंड विजय समस्त देश की विजय है। ये तानाशाही पर लोकतंत्र की विजय है। सत्यपाल मलिक ने ट्वीट करके बड़ी बात कही है। उन्होंने लिखा, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह जी को इस ऐतिहासिक विजय पर बधाई और घोसी की जनता का हार्दिक आभार। सत्यपाल मलिक, पूर्व गवर्नर। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत पर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही पर लोकतंत्र की बड़ी विजय है और आने वाला समय बीजेपी के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है। सत्यपाल मलिक आए दिन नया खुलासा कर रहे हैं, एक के बाद एक ट्वीट करके भी निशाना साध रहे हैं। बीजेपी सरकार पर, पीएम मोदी को ले रहे हैं निशाने पर। अब उन्होंने घोसी उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कही है। दोस्तों, अगर आप भी सत्यपाल मलिक की बातों के समर्थन में हैं तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, एक और खबर की तरफ चलते हैं। G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है दोस्तों, और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 समिट में डिनर का न्योता नहीं दिया गया तो कांग्रेस पार्टी खफा हो गई है। अब इसका बॉयकॉट करेंगे पार्टी के 3 सीएम। G20 समिट में पधारे वैश्विक समुदाय के नेताओं के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक डिनर समारोह आयोजित किया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 3 सीएम पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं भेजे जाने के कारण अब कार्यक्रम का बायकॉट कर सकते हैं। राष्ट्रपति की तरफ से G20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों, कैबिनेट मंत्रियों, सुप्रीम कोर्ट के जजों, राज्यों के सीएम सहित कई गणमान्य व्यक्तियों को न्योता भेजा गया है। कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि इस सूची में खड़गे का नाम नहीं होने के कारण कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस के 3 सीएम के बायकॉट के बावजूद हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू इस समिट में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अंतिम फैसला राज्य के मुख्यमंत्रियों पर छोड़ा गया है कि वह इस समारोह में शामिल होना चाहते हैं या फिर नहीं। ये बड़ी खबर निकल के आई। चलिए दोस्तों, अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा बयान निकल के आया है। हम जब भी अडानी पर सवाल उठाते हैं, मोदी जी नया डिस्ट्रैक्शन ले आते हैं। इंडिया बनाम भारत भी ऐसा ही मुद्दा है। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी ने कहा कि रोचक बात है कि जब भी हम अडानी का मुद्दा उठाते हैं तो भ्रम का नया पैंतरा ले आते हैं, और इंडिया बनाम भारत भी एक ऐसा ही मुद्दा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लगातार
मोदी सरकार को निशाने पर बनाए रखा है दोस्तों। और वहीं इस समय राहुल गांधी फिलहाल यूरोप में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इंडिया और भारत दोनों नाम पसंद हैं, क्योंकि दोनों नाम में ही देश के संविधान में दर्शाए गए हैं और दोनों ही देश के संविधान का अभिन्न हिस्सा हैं। राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया डैट इज भारत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह सरकार का एक पैनिक रिएक्शन है, सरकार में डर बैठ गया है, वे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमने विपक्ष ने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, जो एक बहुत शानदार नाम है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी अडानी का मुद्दा उठाया जाता है तो ये लोग कोई ना कोई ऐसा भ्रम फैलाने में लग जाते हैं जिससे कि जनता को उलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इससे काफ़ी परेशान हो गए हैं और इस हद तक परेशान हुए हैं कि देश का नाम ही बदल देना चाहते हैं, जो बेहद बेतुकी बात है, लेकिन अब है तो है। ये बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने दोस्तों। इसी के साथ एक और खबर जानते हैं। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आए हैं। इसी दौरान दोस्तों उनके साथ कुछ अमेरिकी पत्रकार भी आए हैं और वहीं अब अमेरिकी पत्रकारों से पीएम मोदी से सवाल नहीं पूछने दिया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने बड़ा आरोप लगाया है दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रपति बाइडेन की टीम का कहना है कि कई अनुरोधों के बावजूद भारत ने उनकी द्विपक्षीय बैठक के बाद मीडिया को उनसे और पीएम मोदी से सवाल पूछने की अनुमति नहीं दी। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई है। लगातार मीडिया को रोका जा रहा है जिससे कि पीएम मोदी से सवाल ना पूछे जा सकें। और G20 सम्मेलन में तो अमेरिकी पत्रकारों को ही रोक दिया गया है और कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर जबरदस्त आरोप लगाए हैं बीजेपी सरकार पर दोस्तों। ये बड़ी खबर निकल के आई। और दूसरी तरफ राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, अमेरिका से राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ आए पत्रकार। ये पत्रकार पीएम मोदी और जो बाइडेन से सवाल करना चाहते थे। अमेरिका की सरकार सवालों के लिए तैयार थी, लेकिन मोदी सरकार ने पत्रकारों को सवाल पूछने की इजाज़त ही नहीं दी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 161 नंबर पर है। 180 देशों की लिस्ट में ये रैंकिंग साल दर साल गिरती जा रही है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, यानी 160 देश ऐसे हैं जिनमें भारत से भी ज़्यादा प्रेस को फ्रीडम है और 180 देशों की लिस्ट में भारत 161वें स्थान पर है दोस्तों। इसी के साथ अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आ रही है। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश और अपने पिता की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हिरासत में ले लिया गया है। जी हां दोस्तों, पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनका बेटा विरोध कर रहा था। इसके साथ ही उनके साथ टीडीपी के विधायक भी थे जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया है। दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है, सीआईडी ने बिना किसी उचित जानकारी के गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं, इससे पहले दोस्तों खबर भी निकल के आई थी कि आंध्र प्रदेश के मंत्रियों ने दावा कर दिया था कि जल्द ही पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी होगी और ठीक वैसा ही देखने को मिला है। एक बड़े घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं नायडू के वकील ने कहा कि वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर निकल के आई दोस्तों महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। मराठा आरक्षण के मुद्दे से जूझ रही शिंदे सरकार पर अब यहाँ पर दोस्तों धाननगरों ने आक्रामक रुख अपनाते हुए शिंदे सरकार के एक मंत्री पर हल्दी पाउडर फेंक दिया है। सोलापुर के सरकारी गेस्ट हाउस में 2 व्यक्तियों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल पर हल्दी पाउडर से हमला कर दिया। इस हमले में उनके सहयोगी और सुरक्षाकर्मी भी चपेट में आ गए। एक तरफ मराठा आरक्षण की मांग है तो दूसरी तरफ धाननगर समुदाय भी आक्रामक हुआ है और यहाँ पर आरक्षण की मांग करने लगा है, जिसका यहाँ पर ये तो ट्रेलर दोस्तों सामने निकल के आया है और कहा जा रहा है कि अभी ये मामला और भी तूल पकड़ सकता है। ये दिन भर की बड़ी खबरें थी दोस्तों, मुख्य समाचार जो आप सभी तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर आपको दोस्तों पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी। आप सभी का धन्यवाद।